हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस को। इसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसे हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। इसे डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज इसलिए बोलते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी में क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ पीपल देखा जाता है, वो किस कास्ट के हैं, क्रीड के हैं, किस जेंडर के हैं या किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये सब से उसे कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और इसका नेचर ऑफ सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं होता। चलिए तो हम डिफाइन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। Colligative properties are those properties of the solution which depends on the number of solute particles. कौन से हो सकते solute particles? Molecules or ions by solvent molecules present in a solution irrespective of the nature of the solute. मतलब solute के nature से उसका कोई relation नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि colligative properties जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स पे, और नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं सॉल्यूट के। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम इसको डिस्कस करते हैं कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किस सॉल्यूशन के लिए स्टडी की जाएंगी, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो सॉलिड की क्वांटिटी बढ़ने के कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉल्यूशन के ऊपर इफेक्ट डालेंगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वो प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है जिसमें सॉल्यूट कैसा है, आपका सॉलिड भी है और नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट वोलेटाइल भी है और लिक्विड भी है। ठीक है, सॉल्यूट हमारा कैसा है, सॉलिड भी है और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल को तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इवापोरेट नहीं होगा। ठीक है, ये इवापोरेट नहीं होगा तो क्या वह वेपर्स नहीं बनाएगा, और वेपर्स नहीं बनाएगा तो इसके कारण वेपर प्रेशर तो बनेगा नहीं। सॉल्वेंट हमारा कैसा है, लिक्विड और वोलेटाइल, तो ये इवापोरेट होगा तो वेपर्स बनाएगा, और वेपर्स बनाएगा तो इसके कारण क्या होंगे, वेपर प्रेशर बनेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम अगर मिला देते हैं, इफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड solute is mixed in a volatile liquid solvent, ठीक है, तो वेपर्स किसके कारण बनेंगे, सिर्फ ए के कारण, मतलब सॉल्वेंट के कारण। अगर बी क्या है, वो भी सरफेस पर प्रेजेंट है, और इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना। तो वेपर्स जो प्योर ए अगर होता उसके कारण बनते, ने भी वेपर्स बी जो नॉन वोलेटाइल है अगर वो प्रेजेंट है तो उसके कारण नहीं बन पाएंगे, और इसलिए वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन का लो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो इस वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से रिलेटेड या कनेक्टेड हैं, वो है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और यही चारों प्रॉपर्टीज जो हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और जिन्हें हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर जो रहेगा प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट के कारण तो वेपर प्रेशर रहेगा नहीं, टोटल किसके कारण रहेगा, सॉल्वेंट के कारण, और वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा, वो राउल्ट ने बताया था कि जितना कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का प्रेजेंट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना लोअर होगा वेपर प्रेशर। चलिए हम बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं ए एंड बी। ठीक है, और ए के कारण जो वेपर प्रेशर बनता है उसे क्या बोला, पीए, और बी के कारण जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे, पीबी। एंड टोटल वेपर प्रेशर जो रहेगा सॉल्यूशन का
P टोटल वो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B के सम के बराबर। ठीक है, अब सॉल्यूट तो हमारा कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, तो उसके कारण जो वेपर प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा, 0। तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ठीक है, तो P टोटल जो रहेगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके कारण रहेगा, ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट और PA। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ PA इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट A X A। ठीक है, और इसमें P नॉट A क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और XA क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। अब हमें ये मालूम है कि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, यूनिटी, या जैसे हम बोलते हैं 1। तो XA प्लस XB, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है इसलिए इसमें A और B कंपोनेंट है, इन दोनों का सम क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का सम 1। इसलिए हम XA को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XB भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब XA की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A और 1 माइनस XB। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा इससे। अब क्या करेंगे हम, इस P नॉट A XB को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, P नॉट A XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस PA। अब P नॉट A माइनस PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, मीन्स डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। किस किस के बीच में डिफरेंस है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये हमारा पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी आया था। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर हम प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A। ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं हम, उसके ऊपर डिपेंड है और नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इस रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रिलेशनशिप हमें रॉड्स लॉ का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट देती है और मॉडिफाइड फॉर्म में हम रॉड्स लॉ को क्या लिख सकते हैं, द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर से हम मोलर मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। ठीक है ना, और वो क्या बोलता है कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर on addition of non-volatile solute in volatile solvent is equal to the mole fraction of solute। ठीक है, यही हमने अभी डराइव भी किया हुआ था। तो P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A इज इक्वल टू XB। XB क्या होता है, XB मतलब मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्यूट का, तो वो किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि हमने ये सॉल्यूशन कैसा लिया हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन, और वो भी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है। डाइल्यूट होने के कारण सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसी होगी, नेग्लिजिबल होगी, तो हम NB को क्या कर मानेंगे, नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। अब अगर हम W एंड WB क्या मान लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट,
और Ma एंड Mb जो है वो क्या मान लेते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो क्या होता है, मोल्स तो पता है ना, मास बाय मोलर मास होता है, तो क्या लिखा जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B। मोल्स ऑफ B क्या होंगे, मास ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B, ठीक है। और Nb को तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, नेग्लिजिबल, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। Na इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या होगा, Wa मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, Wb इंटू Ma, ठीक है, एंड Wa इंटू Mb। ये कैसे आया, ये तो आप लोगों को पता ही है ना, तो इसमें कोई तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, Xb मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B की। इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो क्या आ जाएगा आपका, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB, ठीक है। ये वैल्यू जो XB की थी हमने XB की जगह पर रख दी, ठीक है ना, इस जगह पर रख दी हमने। अब इसको हम और कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है इसमें, MB मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, MB कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, तो ये MB क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A की जगह, और ये P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A MB की जगह चला जाएगा, और इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा, अगर आपको रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है और मोलर मास को कैलकुलेट करना आता है, तो ये सारी वैल्यूज जो है पुट करके आप इजीली उस न्यूमेरिकल को कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।